अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल। इसी एल्बम की पिछली वीडियो में हमने बनाया था ASP.NET वेब फॉर्म पर SQL डाटाबेस को शो करवाना, लेकिन वो था ग्रिड व्यू के अंदर। इस वीडियो में हम बनाएंगे वेब फॉर्म के ऊपर डाटा को शो करवाने का तरीका कैसा होता है, लेकिन वो होगा HTML टेबल की सूरत में। तो पिछली वीडियो में हमने जो डाटाबेस बनाया था उसी को हम यूज़ करेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देखिएगा, फिर इसको कंटिन्यू कीजिएगा। तो हमारे पास है ये वाला टेबल जिसके अंदर है नाम है इसका माई टेबल, और इसके अंदर जो डाटाबेस है वो आपके सामने इस वक्त इसमें 4 कॉलम है, UID, यू नेम, यू फोन और यू पासवर्ड। इसको हमने शो करवाना है अपने एक फॉर्म के ऊपर, लेकिन HTML टेबल में। आते हैं फॉर्म पे, राइट क्लिक करते हैं ऐड और आते हैं न्यू आइटम पे। यहाँ पर लेते हैं वेब फॉर्म और इसका नाम हम रख लेते हैं HTML डाटा। इसमें इसको ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास जो फॉर्म है वो आ चुका है। इसके ऊपर पहले थोड़ी सी स्टाइलाइजिंग कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। यहाँ पर लिखते हैं स्टाइल, और ये जो फॉर्म है इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर हैश के ज़रिए से इसको थोड़ा सा स्टाइलाइज कर देते हैं। डिज़ाइन में जाके देखें तो ये इस तरह का बन गया है। इसको हम कर लेते हैं मार्जिन ऑटो रख लेते हैं ताकि ये सेंटर में आ जाए, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक इसकी हेडिंग, शो डाटा इन HTML टेबल। यहाँ पर एक और डिवीजन लगा देते हैं, और इस डिवीजन के अंदर हमने एक प्लेस होल्डर रखना है। टूल बॉक्स में आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्लेस होल्डर, और इसको यहाँ से ड्रैग करके हम इसके अंदर ले आएंगे। इसके बाद नीचे फिर एक और मज़ीद डिवीजन लगाएंगे, और एक यहाँ से हम बटन लेंगे और इस बटन को हम ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे। अब हम चलते हैं इसके डिज़ाइन व्यू में। ये आप देख रहे हैं हमारे पास प्लेस होल्डर आया है और एक यहाँ पर हमारे पास बटन आया है। इस बटन का जो हमारे पास टेक्स्ट है उसको कर देते हैं शो। अब हमने इसके ऊपर कोडिंग करनी है। डबल क्लिक करते हैं, इसके ऊपर आते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। उसी तरह सबसे पहले आपने टॉप पे आना है और लाजमी इंपोर्ट system.data.sql क्लाइंट। इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर, लिखेंगे डिम कॉन स्ट्रिंग होगी, और ये कहाँ से आएगी, उसी तरह सर्वर एक्सप्लोरर में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में कनेक्शन स्ट्रिंग कंट्रोल ऑल से कॉपी करते हैं C, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करवा देते हैं। यहाँ पर ये जो हिस्सा है आपको पता होना चाहिए कि आपने ये सिंगल कोट करना है, और यहाँ पर भी लाजमी आपने सिंगल कोट करना है। इसके बाद यहाँ पर आप इतना हिस्सा जो है वो ले सकते हैं, और यहाँ पर आप वर्टिकल बार में लिख दीजिएगा डाटा डायरेक्टरी। ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग बन गई है। इसके बाद कनेक्शन बनाते हैं, इसको कनेक्शन स्ट्रिंग पास करेंगे और यहाँ पे कनेक्शन को ओपन करते हैं। इसके बाद एक SQL कमांड होगी, इसके अंदर पहले नंबर पर स्ट्रिंग आएगी, कमांड स्ट्रिंग, और उसके बाद कोमा डाल के कनेक्शन आएगा जो कि हमने ऊपर बना लिया है। कमांड स्ट्रिंग हमारी क्या होगी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम माई टेबल। इसके बाद हम एक लेंगे SQL डाटा रीडर, और ये हो जाएगा dr = cmd.execute reader। इतना काम करने के बाद हमने यहाँ पर अपना एक टेबल बनाना है। किस तरह से बनाना है, हमारे पास है स्ट्रिंग बिल्डर एक क्लास, उसको यूज़ करेंगे। ये लाइन लिखने के बाद लिखेंगे table.append, और इसके अंदर अपना टेबल जो HTML टैगिंग होती है उसको करेंगे। यहाँ पर अपने जो हमारे हेडिंग्स होंगी उसको लिख लेते हैं TH, और इसको क्लोज करते हैं। इस तरह हमने इसको लेना है 4 मरतबा टोटल, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। इसके अंदर हम अपनी हेडिंग्स के नाम लिख देंगे। पहला है ID, नेम, फ़ोन और पासवर्ड। ये हमारा बन गया है टॉप, और यहीं पर ही हम इसको जो है अपनी पहली रो को ख़त्म कर देते हैं टेबल की। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे while dir.read, और यहाँ पर हम अपनी एक न्यू रो बनाएंगे। यहाँ पर हम अपना जो डिविजन्स हैं जिनके अंदर वेरिएबल्स आएंगे वो बनाएंगे। किस तरह से, TD लिखेंगे, उसको क्लोज कराएंगे, और इसको हम यहाँ पर 2 बार डबल कोट, 2 बार एम्परसेंड, और दरमियान में हमारा जो पहला कॉलम का जो होगा जो डाटा रीड करेगा वो लिखेंगे। इसके बाद हम इसको कॉपी कर लेते हैं लाइन को, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी,
और नीचे हम अपना जो टेबल है, जो हमारी रो होगी, उसको क्लोज करवा देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। तमाम डाटाबेस जो होगा वो रीड होगा और टेबल की रोज़ बनती जाएंगी। नीचे हमने क्या करना है, यहाँ पर अपने टेबल जो हमने बनाया है उसको हमने क्लोज करवाना है और उसके बाद कनेक्शन को क्लोज करवाएंगे। अब यहाँ पर हमने एक लाइन लिखनी है, प्लेस होल्डर 1 डॉट कंट्रोल डॉट ऐड, और इसके अंदर लिखेंगे न्यू लिटरल विद, और यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ली ब्रेसिस के अंदर डॉट टेक्स्ट बराबर हो जाएगा ये हमारे टेबल के जो कि हमारा वेरिएबल है डॉट टू स्ट्रिंग, इसको करेंगे। तो ये इस तरह से ये जो हमारा प्लेस होल्डर हमने बनाया था, यहाँ पर इस जगह पर ये प्लेस होल्डर के अंदर हमारा ये जो टेबल होगा स्ट्रिंग की सूरत में वो यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं स्टार्ट और चेक करते हैं। ये हमारे पास आ चुका है। बटन को दबाते हैं और चेक करते हैं। ये हमने बटन को दबाया और आपके सामने जो टेबल है ये आ चुका है। तो इसको थोड़ा सा खूबसूरत कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। किस तरह से होगा, क्लोज करते हैं, वापस चलते हैं और अब आते हैं यहाँ पर। इसके आते हैं सोर्स में और टॉप पर हम थोड़ा सा टेबल का स्टाइल लगा देते हैं। विड्थ कर देते हैं 100% और बॉर्डर कर देते हैं इसका हम कोलैप्स। अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनी है। रिफ्रेश कर लेते हैं, ये बटन प्रेस करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये एक्सपैंड हो चुका है, हमारी मुकम्मल डिवीजन के अंदर आ चुका है। इसकी पैडिंग भी हम लगा सकते हैं। किस तरह से, वापस आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर लिखते हैं टेबल TRTD और यहाँ पर हम लिख देते हैं पैडिंग और इसको दे देते हैं हम 10 पिक्स। अब देख लेते हैं रिफ्रेश करके, तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो HTML टेबल है वो खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर हमारे वेब फॉर्म के ऊपर शो हो चुका है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।